प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 29 अगस्त शुक्रवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 17 से 19 तक। अब तुम कमर कसकर तैयार हो जाओ और मैं तुम्हें जो कुछ बताऊं वह सब उन्हें सुना दो। तुम उनके सामने भयभीत मत हो, ना तो मैं तुमको उनके सामने भयभीत बना दूंगा। देखो, इस सारे देश के सामने यूदा के राजाओं, इसके अमीरों, इसके याजकों और इसके सब निवासियों के सामने मैं आज तुमको एक सुदृढ़ नगर के सदृश लोहे के खंभे और कांसे की दीवार की तरह खड़ा करता हूँ। वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे, किंतु तुमको हराने में असमर्थ होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूँगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 17 से 29 तक। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण योहन को गिरफ्तार किया और बंदीगृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और योहन ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस योहन से बैर करती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वो ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद योहन को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्म दिवस पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के रईसों को भोज दिया। इस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुग्ध कर लिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी माँ से पूछा, मैं क्या मांगूं? उसने कहा, योहन बपतिस्ता का सिर। वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसी समय थाली में योहन बपतिस्ता का सिर दे दें। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर योहन का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदी गृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दिया, और लड़की ने उसे अपनी माँ को दे दिया। जब योहन के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। यह प्रभु का दिव्य
सुसमाचार है ख्रिस्त प्रभु की जय। भाई और बहनों, आज कलीसिया यूहन्ना बपतिस्ता का शहादत दिवस मनाती है। यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु यीशु के रिश्तेदार थे और यूहन्ना बपतिस्ता ने प्रभु यीशु के सुसमाचार की घोषणा के लिए मार्ग तैयार किया, लोगों को पश्चाताप के लिए आह्वान किया और उन्हें यरदन नदी में पश्चाताप का बपतिस्मा दिया। यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने निर्जन प्रदेश में जीकर तपस्या और त्याग करके कठोर जीवन जिए और वे प्रभु यीशु के अनुसार सभी नबियों में सबसे महान नबी थे। एक नबी वो होता है जो ईश्वर की ओर से बोलता है, उसके लिए राजा और रंग में कोई फर्क नहीं है। वो ईश्वर की ओर से बोलता है, बेधड़क बोलता है, साहसपूर्वक बोलता है। और इसीलिए यूहन्ना बपतिस्ता का सिर काटा गया, उनको मरना पड़ा, जिसके बारे में आज के सुसमाचार में हम पढ़ेंगे। आज का पहला पाठ यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 1 से लिया गया था। प्रभु ने नबी यिर्मयाह से क्या कहा? अब तुम कमर कस कर तैयार हो जाओ और मैं तुम्हें जो कुछ बताऊं वह सब उन्हें सुना दो। तुम उनके सामने भयभीत मत हो, नहीं तो मैं तुमको उनके सामने भयभीत बनाऊंगा। प्रभु ने यिर्मयाह से कहा कि तुम मेरी ओर से जो सुनोगे उसको सुनाओ, लोगों के सामने भयभीत नहीं होना। आगे प्रभु का वचन कहता है, देखो इस सारे देश के सामने यूदा के राजाओं, इसके याजकों, इसके सब निवासियों के सामने मैं आज तुमको एक सुदृढ़ नगर के सदृश लोहे के खंबे और कांसे की दीवार की तरह खड़ा करता हूं। यानी प्रभु ने यिर्मयाह से कहा कि मैंने तुमको चुना है, नियुक्त किया है और मैं तुम्हें साहस प्रदान करूंगा, मैं तुम में धैर्य भरूंगा ताकि इन लोगों का सामना कर सको। वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे किंतु तुमको हराने में असमर्थ होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। वास्तव में यूहन्ना बपतिस्ता के जीवन में हमें यही पढ़ने को मिलता है। आज का सुसमाचार हमने सुना यूहन्ना बपतिस्ता की मृत्यु के बारे में, उनके वध के बारे में। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 6 से वचन में आपने सुना, हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बंदी गृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और यूहन्ना ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। मैंने कहा एक नबी ईश्वर की ओर से बोलता है। एक नबी अन्य विश्वासियों की तरह नहीं होता है। नबी के अंदर, जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपने सुना, ईश्वर सामर्थ्य रखता है, साहस रखता है। पुराने विधान के नबियों के बारे में हम पढ़ते हैं कि यहूदियों ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, इसके बावजूद वे ईश्वर की वाणी उन तक पहुंचाने में असमर्थ नहीं थे। उन्होंने निडर होकर ईश्वर की वाणी को सुनाया। उसी तरह यूहन्ना बपतिस्ता ने राजा हेरोद से कहा। यहूदिया के राजा हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी से विवाह किया था, उसको अपने साथ रखा था और यूहन्ना बपतिस्ता ने उससे कहा, यह गलत है, ये अपराध है। अपने भाई की पत्नी को अपने साथ रखना, उससे विवाह करना अपराध है। और इसीलिए हेरोदियस के दिल में यूहन्ना बपतिस्ता के प्रति बहुत बैर था। वचन में आज आपने सुना, हेरोदियस यूहन्ना से बैर करती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वो ऐसा नहीं कर पाती थी। सोचिए, मनुष्य को पाप अंधा बना देता है। जब मनुष्य के अंदर पाप रहता है वो अंधा बन जाता है। हेरोदियस के लिए यूहन्ना बपतिस्ता उसके जीवन के मार्ग में कांटा बन गया था और इसलिए वो चाहती थी कि उस कांटों को निकाल दें। हमारे भी जीवन में देखने को मिलता है,
हो सकता है कि हम लोग कभी कभी बुराई में धंसे हुए हैं और हम बाहर निकालना चाहते हैं। ऐसे लोगों को भी कभी कभी हम कांटा समझते हैं, उनका विद्रोह करते हैं, उनको गालियां देते हैं, उनको अपने मार्ग से हटाने का प्रयास करते हैं। हेरोदियस ने यही चाहा था कि वो यूहन्ना बपतिस्ता को मार डाले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती थी। पाप मनुष्य को कहां से कहां तक पहुंचा सकता है। आसक्ति, वासना, नशा मनुष्य को कहां से कहां तक पहुंचा सकता है। मनुष्य को वो अंधा बना देता है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना का पहला पत्र, उसके अध्याय 2 वाक्य 11 में लिखा हुआ है, जो अपने भाई से बैर करता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है, वह ये नहीं जानता कि वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। जब मनुष्य पाप में रहता है उसको इस बात का अंदाज नहीं रहता है कि वो कहाँ जा रहा है। बैर करता है तो उसको इस बात का अंदाज नहीं रहता है कि वो क्या कर रहा है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं कि आदम और हेवा का पुत्र काइन अपने भाई हाबिल से गुस्सा करता है, क्योंकि हाबिल की भेंट को ईश्वर ने स्वीकार किया था और काइन के अंदर उसके प्रति ईर्ष्या जगी, गुस्सा आया और काइन ने अपने एकमात्र भाई को मार डाला, क्योंकि उसके अंदर अंधेरा था। इसी तरह हेरोदियस के अंदर वासना का अंधेरा था, वह यूहन्ना बपतिस्ता को मार डालना चाहती थी। देखिए वचन में लिखा हुआ है, हेरोद यूहन्ना को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोदियस यूहन्ना बपतिस्ता को मार डालना चाहती थी, लेकिन हेरोद यूहन्ना बपतिस्ता को धर्मात्मा मानता था। हालांकि उसकी शिक्षाएं कभी कभी हेरोद को अच्छी नहीं लगती थी, इसके बावजूद वो सुनना पसंद करता था। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्ता को सुरक्षा के लिए बंदी गृह में रखा था। अब शैतान की चाल देखिए, शैतान की चाल देखिए। धर्मियों के विनाश के लिए वचन में लिखा हुआ है, हेरोद के जन्म दिवस पर हेरोदियस को एक शुभ अवसर मिला। हेरोदियस एक अवसर की ताक में थी। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के रईसों को भोज दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुग्ध कर लिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी मैं अच्छा हो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। पूरे प्रसंग को देखिए, दृश्य को देखिए। राजा हेरोद अपने मित्रों के साथ भोज पर बैठा है। भोज के बीच में मदिरा भी बांटा जाता है। मदिरा पी के सब लोग मतवाले थे। ऐसी परिस्थिति में हेरोदियस की बेटी अंदर आकर नाचती है, नृत्य करती है। उसका शरीर, उसका नृत्य, उसकी सुंदरता ने राजा को और अतिथियों को इतना मुग्ध कर लिया, मोहित कर लिया कि राजा ने उससे कहा कि तुम मांगो, जो चाहे मांगो, यहां तक कि मेरा आधा राज्य मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। सोचिए मनुष्य को पाप कैसे अंधा बना देता है। नशे में मनुष्य क्या क्या नहीं करता है। मनुष्य क्या बोलता है इस बात को भूल जाता है। उस लड़की ने, उस लड़की के सुंदरता ने, उसके नृत्य ने उनको मुग्ध कर लिया। आज भी हमारे जीवन में देखने को मिलता है, कितने ही लोग नशे में आके, अलग अलग प्रकार के नशे में आके सब कुछ भूल कर कार्य करते हैं, कुछ भी बोलने के लिए तैयार होते हैं। हमें प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 9 में पढ़ने को मिलता है, उसके वाक्य 8 और 9 में, 10 स्त्री से अपनी दृष्टि हटा लो और पराई सुंदरी को मत निहारो। स्त्री के सौंदर्य के कारण बहुतों का विनाश हुआ। स्त्री के सौंदर्य के कारण बहुतों का विनाश हुआ। उस मधोशी में राजा क्या कहता है? वो कहता है
कि मांगो, मेरा आधा राज्य भी मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा। मधोशी में मनुष्य क्या क्या नहीं करता है, क्या क्या नहीं बोलता है। हमें कभी कभी सड़कों के किनारे कई नशेड़ियों को पड़े हुए देखने को मिलता है। बुरी अवस्था में, नशे में वे भूल जाते हैं कि वे क्या हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। राजा हेरोद सब कुछ भूल जाता है। अब बेटी को नहीं मालूम था कि मैं क्या मांगूं। अपनी माँ से जाकर पूछती है कि माँ क्या मांगूं। हेरोदियस अवसर की खोज में थी, उसे अवसर मिल गया। उसने कहा कि राजा से बोलो यूहन्ना बपतिस्ता का सिर थाली में रखकर मुझे दे दीजिए। आप मनुष्य को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। वासना के चंगुल में आकर वो नारी क्या करने को तैयार हो जाती है। वो नारी उस धर्मात्मा को तुच्छ समझती है, कुछ नहीं समझती है। अपनी वासना की तृप्ति के लिए अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत करने के लिए उस धर्मात्मा का कत्ल कराती है। और ऐसा ही हुआ। वचन में लिखा हुआ है, राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा को धक्का लगा क्योंकि राजा ने यूहन्ना बपतिस्ता की सुरक्षा के लिए ही बंदी गृह में रखा था, लेकिन उनका सिर काटना पड़ रहा है। राजा को धक्का लगा, बुरा लगा। वो जानता था कि मैं जो करने जा रहा हूं वो अपराध है। एक धर्मात्मा के सिर को काटना, और विशेष करके जिसको मैं सुरक्षित रख रहा था। राजा को धक्का लगा, बुरा लगा। लेकिन वचन में लिखा हुआ है, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। उसने सोचा कि मैंने सबके सामने शपथ खाई है और इसीलिए ये मांग पूरी करनी होगी। दूसरा कारण, अतिथियों के कारण। लोगों को प्रसन्न करने के लिए वह यूहन्ना बपतिस्ता का सिर को काटने के लिए तैयार हो जाता है। अतिथियों को प्रसन्न करने के लिए, अतिथियों के सामने अपने आप को सही साबित करने के लिए एक धर्मात्मा के सिर को कटवाना पड़ता है। प्रतिदिन के जीवन में हमें भी अनुभव करने को मिलता है। कभी कभी कुछ बातें, कुछ कार्य हमें भी लगता है कि बुरा है, करना नहीं चाहिए, लेकिन कैसे हम लोगों को प्रसन्न करने के लिए, अपने वचन को बनाए रखने के लिए, अपने आप को सिद्ध करने के लिए हम करने को तैयार हो जाते हैं। एक धर्मात्मा की जान से बढ़कर राजा ने अपने वचन को समझा। सोचिए, लोगों की बात को समझा। सोचिए, कभी कभी हम भी इस तरह कर बैठते हैं। आगे वचन में आपने सुना कि जब यूहन्ना के शिष्यों को पता चला, चुपके से आकर उनका धड़ ले गए और कब्र में रखे। उनको कोई शिकवा नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे कि यूहन्ना बपतिस्ता एक नबी हैं, ईश्वर की ओर से भेजे गए हैं, और उनको ऐसे कार्यों का सामना करना पड़ेगा, ऐसा झेलना पड़ेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज कलीसिया हमारे सामने ये त्योहार क्यों रखती है? क्यों हम यूहन्ना बपतिस्ता की शहादत की स्मृति मनाते हैं? कलीसिया बताना चाहती है, एक विश्वासी का जीवन आसान नहीं है, एक सच्चे मसीह का जीवन आसान नहीं है, ईश्वर के राज्य के लिए काम करना आसान नहीं है। न्याय के लिए खड़ा होना, ईश्वर के वचन के लिए खड़ा होना, प्रेम के लिए खड़ा होना, ये आसान नहीं है। उसके लिए हमें मूल्य चुकाने की आवश्यकता है, जिस तरह यूहन्ना बपतिस्ता ने भी चुकाया। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ऐसा साहस प्रदान करें। आंखें बंद कीजिए। दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए।
जीवन के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के इस त्योहार के लिए धन्यवाद देते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता के शहादत के लिए धन्यवाद देते हैं। इसके द्वारा तू हमें याद दिलाना चाहता है कि तेरे राज्य के लिए काम करना आसान नहीं है। नबियों को अपनी जानें गंवानी पड़ी, हमें भी अपने जीवन में मूल्य चुकाना पड़ेगा। तेरे राज्य के लिए खड़े होने, तेरे वचन के लिए कार्य करने, न्याय के लिए खड़े होने, प्रेममय जीवन जीने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए, साहस दीजिए, शक्ति दीजिए, धैर्य दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। हाय